बीसीसीआई ने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और उन्होंने प्रपोज किया है श्रीलंका या यूएई में हम खेलेंगे। और दूसरी खबर के इंडियन प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, वो भी पाकिस्तान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद का मामला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल बारे सोचना शुरू कर दिया। बीसीसीआई की भारतीय टीम के मैचेस दुबई या श्रीलंका में कराने की टीम इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान टू प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन 2025। इंडियन टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी, ये इंडिया की गवर्नमेंट। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और श्रीलंका या यूएई में खेलेगी? आप रिपोर्ट कर रहे हो बीसीसीआई ने बोल दिया कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे आईसीसी को। बीसीसीआई कैसे बोल सकते हैं आईसीसी? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान ना आने के बारे में कयास आराइयां। पीसीबी जराये के मुताबिक मुजव्वजा शेड्यूल आईसीसी को भेज दिया। प्रॉब्लम यहाँ फिर आएगी जो कि 2026 अब जो आईसीसी के प्रॉब्लमेटिक बात बनेगी, क्योंकि देखें हाइब्रिड मॉडल का जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, वहाँ पाकिस्तान ने भी एक मॉडल प्रपोज किया हुआ है, उसी के तहत हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान ने एग्री किया था। एक दुनिया में एक एग्जांपल छोड़ दिया पाकिस्तान। यार ये तो इंडिया की गवर्नमेंट का डिसीजन है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, और अगर नहीं आना तो कोई सॉलिड तगड़ी रीजन होगी जिस वजह से नहीं आना। क्या हम इंडिया नहीं आए थे? हम भी तो इंडिया गए थे, तो भाई इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। ये वाली खबरें कुछ इस तरह की आती रही हैं, लेकिन अब यहां तक सामने आ रहा है कि बीसीसीआई इज सेट टू इन्फॉर्म आईसीसी और पाकिस्तान बोर्ड के ये जो वेन्यू है ये चेंज किया जाए। और बिल्कुल भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए या देश को, किसी भी देश को वहां पर जाने के। इसको हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जाए। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी मैचेस इस तरह हो चुके हैं। उस वक्त भी एक शोर और हंगामा रहा और ये कहते रहे, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा कि नहीं ये पाकिस्तान में सीरीज़ होगी, पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे, इंडिया की टीम आएगी। लेकिन ये हुआ कि फिर उसके बाद मैचेस जो हैं कुछ और कंट्री। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान मीडिया बड़ा उत्साहित था और उसे लग रहा था कि भारत की टीम अब आखिर में पाकिस्तान खेलने आ रही है। लेकिन दोस्तों, नई न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसमें भारतीय सरकार ने बीसीसीआई को साफ साफ कह दिया है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा, और अगर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली करवानी है तो भारत के मैच को या तो श्रीलंका या दुबई में कराया जाए। अब इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान बोर्ड के हाथ पैर फूल चुके हैं और वो मिन्नतें कर रहा है कि भारत कैसे भी करके मान जाए। दूसरी तरफ दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान भी भारत में खेलने के लिए नहीं आएगा। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। काफी कुछ सीखा है, मतलब मैं काफी कुछ ग्रूम हुआ हूं, बट व्हेन इट कम्स टू ये जो अभी चैंपियन ट्रॉफी वाला मैटर हुआ, मैं हैरान होकर रह गया हूं। लोगों का ऐसा रिएक्शन है कि जो लॉजिक बेस ही नहीं है। मतलब कि इंडिया के लोगों से मैं पूछता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं अमन हो, सियासत दिला दो, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। बट मैं इंडिया के जो कुछ लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं कि भाई इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। पूछो क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जी ये पिछले वीक में कुछ हमारे जवान मर गए हैं, पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है, इस वजह से जाने ही जाना चाहिए। यार मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इसी हफ्ते हमारे भी जवान मरे हैं, 5-10 जवान मरे हैं। आज हमारे घर से मेरी अम्मी 40वें पे होके आई हैं। वो लड़के के जवान पे, बागर्मी का जवान है, शादी को 1 महीना हुआ था, वो मरा है। उसका खून हम किसके सर पे रखें? बाकी सारे जो हमारे जवान मरे हैं वो किसने मारे? मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। अब पाकिस्तान में जवान मरे हैं ना, मैं खबरें ज़्यादा नहीं देखता, काफ़ी टाइम हो गया, मेरा दिल टूट गया ये सियासत वगैरह से, मैं बहुत इंटरेस्टेड था। अब ये जो हमारे जवान मरे हैं ये कहेंगे जी ये जो जिन लोगों ने मरवाए वो राव उनको सपोर्ट कर रही है। वो इंडिया में जवान
मरे हैं, वहाँ से बोलेंगे ये जो जवान मरे हैं इनमें ये पाकिस्तान के लोग मुलव्वस हैं। तो भाई ये आप इन बातों में ना पड़ो, ये दोनों जगह हमेशा से चलता है और हमेशा से चलता रहेगा। मैं आपको एक वीक की बात बता रहा हूँ, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि जो लोग नीचे कमेंट्स में करते हैं कि भाई जी हमारे जवान शहीद हुए हैं। पिछले वीक में मैंने इंडिया की खबरें नहीं सुनी, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चलता रहता है। तो भाई आपके जवान मरे हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बट हमारे भी तो मरे हैं ना यार। मैं नहीं डिस्कस करता इधर, मैं बड़ा ज़्यादा दुखी हूँ। हमारा रिलेटिव था यार, मेरे इतना लड़का था वो मरा है, मैं हमसे शदीद पागल हूँ, बट मैं ये डिस्कस नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है खेल इलादा है और ये आर्मी और ये सियासत और ये चीज़ें अलादा हैं। हमें खेल को खेल रखना है और बाकी सारी चीज़ों को अलादा रखना है। तो भाई मैं हैरान हूँ, आप लोग कैसे इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हो। फिर किसी ने नीचे कमेंट किया कि भाई जी आप लोग इस्लाम को और क्रिकेट को मिक्स करते हो, तो हम सियासत और क्रिकेट को भी मिक्स ना करें। अरे भाई मैं कंडम करता हूँ, हम अप्रिशिएट करते हैं क्या? रिजवान जो कुछ हरकतें करते हैं हम अप्रिशिएट करते हैं या कंडेम करते हैं? हम तो कंडेम करते हैं। जो बंदा क्रिकेट में रिलीजियस चीज़ें मिक्स करता है या क्रिकेट में सियासत मिक्स करता है हम कंडेम करते हैं। भाई देखो मेरा आपसे ये सवाल है, आप लोग पहले नहीं आए थे क्या? अभी रिसेंट पास की हमारी डायरेक्ट सबसे बड़ी जंग क्या थी? कारगिल। आप उसके बाद नहीं आए क्या पाकिस्तान? आपने आके सीरीज नहीं खेली? मुझे बताओ, खेली है ना? कारगिल के बाद आए हो। कारगिल जो जंग थी, ये आजकल कोई जंग नहीं हो रही, कारगिल की जंग के बाद आप आके पाकिस्तान में खेले हो। ये अभी जो पीछे काफ़ी टाइम पहले उड़ी हुआ पुलवामा हुआ, हम पाकिस्तानी इस पे शदीद दुखी हैं, बट उसके बावजूद आपने हमारे साथ क्रिकेट खेली है ना। तो मुझे मां लगता है कि फिर फटा आएगा सेमीफाइनल और फाइनल में, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल अगर 2026 की बात करें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, वहां दोनों तरफा ये बात हो जाएगी चैंपियन कि चलो जी ग्रुप स्टेज मैच की तो बात बनती है कि ग्रुप स्टेज मैच फॉर एग्जांपल बहुत फटा हुआ, बैक एंड फोर्थ डिस्कशन हुई, नहीं माना, इंडिया भी नहीं माना या फिर पाकिस्तान भी नहीं माना और ये डिसाइड होके चल गया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंडिया के मैचेस हाइब्रिड पे, यानी जो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ हैं वो हाइब्रिड पे, और फिर पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर 2026। हम 25 और 26 का हल इस तरह निकाल लेते हैं। कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। ऐसा नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया या पाकिस्तान के बगैर हो, ये भी नहीं है कि 2026 इंडिया और पाकिस्तान के बगैर हो। कमर्शियल वैल्यू है इसकी, सबको पता है। हम चाहे इसके ऊपर जितनी भी बहस करें, पाकिस्तान कोई रिसेंट टाइम में अच्छी क्रिकेट तो खेल नहीं रही, लेकिन एक नाम की वजह से और एक हमारी जो राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की, उसकी वजह से इसकी कमर्शियल वैल्यू है। हम बच्चे को ये बात पता है, इसके ऊपर बहस करना बेकार है। अब हम ये सब बात मान के चलते हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल यहाँ भी फाइनल हो जाता है, 26 के लिए भी फाइनल हो जाता है, इसी मीटिंग में फैसला हो जाता है। फिर प्रॉब्लम आएगी सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स कि चलो जी फाइनल और सेमीफाइनल तो फिर अपने मुल्कों में ही खेले जाएंगे ना, जहाँ मेन होस्ट है। ऐसा तो नहीं है कि अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी तो वहां से सेमीफाइनल उठा के वहां रख दिया जाएगा, और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी तो फॉर एग्जांपल अगर कोलकाता में सेमीफाइनल है और मुंबई के अंदर फाइनल है तो वहां से, या अहमदाबाद के अंदर फाइनल है, वहां से उठा के वो श्रीलंका में करवा दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों का हल फिर आईसीसी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पोजीशन आईसीसी की टफन होगी, क्योंकि ये इवेंट आईसीसी का है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगी, पीसीबी को बहुत इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमिक बूस्ट तो जाहिर सी बात है, जहां भी होस्ट कंट्री होती है वहां उसके फैंस आते हैं, उसके होटल्स बुक होते हैं, हर किसी की इकोनॉमी बूस्ट होती है। यूएसए की इकोनॉमी हम सारे इंडियन पाकिस्तानियों ने मिलकर बूस्ट की है। 150 मिलियन $US की वहां इनकम हुई है। जो कमरा $80 का बिकता था वो $400 का हमारे दोस्तों ने, जर्नलिस्ट जो नहीं करवा सके थे अपने स्टेज पहले, उन्होंने $400 के भी कमरे लिए थे। $200 की टिकट वहाँ $800 की भी बिकी थी। ये तो हम सब आपके साथ वर्ल्ड कप में वहां मौजूद थे, हम लोगों ने आपको सब रिपोर्ट किया था कि 900 काउंटी में, जिस दिन हम पहले दिन इंडिया आयरलैंड में उबर में बैठ के जा रहे थे तो उबर वाला परेशान था कि इस काउंटी में इतने लोग हमने एक साथ नहीं देखे, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा खेल हो रहा है, ये कौन सा इवेंट हो रहा है कि जितने सारे लोग रोज आपको नजर आ रहे होते हैं हर इंडिया के मैच के अंदर, फिर इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो वहां भी लोग परेशान थे। सो इकोनॉमिक बूस्ट तो मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये मेन तो आईसीसी का इवेंट होता है, मेन पैसा तो आईसीसी की टीम में जाता है, फिर आईसीसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अपने रिस्पेक्टिव होस्ट को, अपने मेंबर्स को, अपने स्पॉन्सर्स को, फिर वो एक अलग चक्कर होता है जो कि आईसीसी हैंडल कर रहा होता है। लेकिन ये सिचुएशन इतनी सी है कि ये सिचुएशन जब तक ऑफिशियल नहीं होती, इस सिचुएशन को तो यहाँ से भी चार बातें निकलेंगी, वहां से भी चार बातें निकलेंगी,